ओम श्री गणेशाय नमः। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है जब भगवान शिव और श्री विष्णु एक साथ पूजे जाते हैं। इस एक दिन की पूजा से व्यक्ति सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम इसी दुर्लभ और चमत्कारी बैकुंठ चतुर्दशी के अचूक महात्म, इसके गहरे रहस्य और सही पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस दिन के कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन में सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। भगवान शिव ने विष्णु जी को तब प्रसन्न होकर उस दिन वरदान किया कि पहले विष्णु जी की पूजा होगी, फिर उनकी पूजा करने वाले भक्त को बैकुंठ प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। हिंदू धर्म में बैकुंठ लोक भगवान शिव विष्णु का निवास माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि बैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य और प्रकाशित है। इस दिन पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान इस दिन अपने भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। इस दिन पूजा से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन की पूजा से जीवन में सभी परेशानियां दूर होती हैं और कुंडली के दोष भी शांत होते हैं। पवित्र नदियों में इस दिन स्नान, दान, पुण्य करने से पापों का प्रायश्चित होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करने का विधान है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने ब्रह्मांड को संभालने का कार्य भगवान विष्णु को सौंपा था। अब मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कैसे पूजा करें, उसका पूर्ण फल आपको कैसे प्राप्त होगा, ये बताने जा रहा हूं। भगवान विष्णु की पूजा में चंदन के साथ मिश्री, दही और दूध का प्रयोग करें और आरती उतारें। भगवान शिव की पूजा के लिए यहाँ गंगा जल से अभिषेक करें तथा उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। पवित्र नदियों का तालाब के तट पर संध्या काल में दीपदान जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन माना जाता है जो भी भगवान विष्णु के 1000 कमल के पुष्प अर्पित करता है, उनके लिए बैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं। जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। इस दिन व्रत का बहुत महत्व है तथा रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकृतिका कहलाती है। भरणी नक्षत्र हो तो विशेष फल देती है और यदि रोहिणी हो तो इसका फल बढ़ जाता है। अब मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी के सरल और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो बदल देंगे आपकी किस्मत। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम को घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर 14 दीपक जलाना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को कमल का फूल और भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 दीपक जरूर जलाना है। उनकी 4 परिक्रमा जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा का मुख्य कारण क्या है? भगवान विष्णु की योग निद्रा का मुख्य कारण राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करना है। इस दौरान वो पाताल लोक में निवास करते हैं और यह समय चातुर्मास कहलाता है। इसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। देवी लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मुक्त कराने का वचन मांगा। राजा बलि ने इसके बदले भगवान विष्णु से वादा
लिया कि वे हर साल आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक पर निवास करेंगे। इस वचन का पालन करने के लिए भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवउठनी 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक सनातन परिवारों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जय मां ताप्ती।